नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ महिमा, साथ ही श्वेता बेली की। पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि पुणे से आ रही है। पुणे में पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर है, जहां पे आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, पुलिस की ओर से लगातार जो कार्रवाई है वो चल रहा है और पुणे के पौड़ थाने पर पुलिस उनको लेकर के आई है। तमाम जो घटनाएं हुई हैं, या फिर आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मनोरमा किसानों को धमकाती हुई दिखाई दे रही थी। फिलहाल बहुत सारे मामले, बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जो पूजा का परिवार है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर पुणे से, जहां पर पूजा की मां मनोरमा को हिरासत में लिया गया है, पौड़ थाने पर लाया गया है। हालांकि आगे की जो पूछताछ होगी इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। महाराष्ट्र के महाड़ से हिरासत में लिया गया। तो देखिए, पूजा खेड़कर का पूरा परिवार मुश्किलों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे पहले ऑडी गाड़ी को सीज किया गया, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए। और आज बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये कि पूजा की मां मनोरमा को हिरासत में ले लिया गया है आगे की पूछताछ करने के लिए। दरअसल जो मामला है वो ये है किसानों को धमकाने का। आपको याद होगा किस तरीके से मनोरमा जमीन कब्जाने को लेकर के किसानों को धमकाती हुई दिखाई दी थी। किसानों ने इसकी शिकायत भी दी थी, तहरीर भी दी थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती थी, जहां पर मनोरमा को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। आगे की पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को हिरासत में लिया गया है। पूजा खेड़कर वो विवादित आईएएस जिनको लेके तमाम खुलासे हो रहे हैं, चाहे उनके ज्वाइनिंग के वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया था दिव्यांगता को लेकर, चाहे वो हो, या इसके अलावा जो उनके तौर तरीके हैं कामकाज करने को लेकर, जो उनके हाव भाव है, जो उनकी दबंगई है, तमाम मुद्दे, तमाम जो खबरें निकल के सामने आ रही है। इस बीच जो पूरा का पूरा परिवार है वो मुश्किलों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जो गाड़ी ऑडी थी जिसमें लाल नीली बत्ती लगाई गई थी उसको सीज कर दिया गया। उसके बाद अब कार्रवाई आपने क्यों थ्रेटन किया था फार्मर्स को? निकाली थी फार्मर्स पे। आपने क्यों पिस्टल निकाली थी फार्मर्स पे? क्यों थ्रेटन किया था? आपने वर्कर्स को, मेंटो वर्कर्स को भी थ्रेटन किया था मैम। Why you threaten farmers? Poor farmers via pistol. एक मिनट। तो अब खबर है नीट मामले को लेकर के, चूंकि नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें सीजीआई ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। सीधा छात्रों के भविष्य का है और नीट पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें संतुष्ट करिए कि आखिर जो इस वक्त इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है वो छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। सारे छात्रों को दाखिला नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा रद्द की जाए, ये भी सीजीआई की ओर से साफ तौर पे कहा गया है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि सबको दाखिला नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। याचिकाकर्ता से तर्क रखने को कहा गया है। सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, बताइए और क्या कुछ कहा गया है सीजीआई की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए श्वेता, सभी की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच नीट मामले की सुनवाई कर रही है और पहले आज मौका दिया गया याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए, और अब सीजीआई डिटेल पूछ रहे हैं। सीजीआई पूछ रहे हैं कि कितने जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने कॉलेजेस हैं, सरकारी कितने कॉलेजेस हैं, दोनों मिलाकर 1,08,000 कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज वो हिंदुस्तान में है। 23 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उसमें से सिर्फ 1,08,000 जो बच्चे उनका एडमिशन होता है। लेकिन सीजीआई ये पूछते हैं याचिकाकर्ता से कि आपके पास क्या ऐसा आधार है जिसमें आप ये चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और हम परीक्षाओं को रद्द कर दें। ये भी डिटेल पूछी गई कि ये बताइए जो याचिका लगाने वाले हैं उनमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो पासिंग मार्क नहीं ला पाए या जिनके सबसे कम नंबर है। तो बताया गया है कि 131 ऐसे छात्र हैं जो 1,08,000 के अंदर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि रीनीट चाहिए। 256 ऐसे छात्र हैं, उनकी याचिका भी है, वो 1,08,000 में आते हैं लेकिन वो दोबारा परीक्षाएं नहीं चाहते हैं। तो अब डिटेलिंग यहाँ पर जारी है। दरअसल सबसे पहले एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि हम इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इस मामले में एक तरफ जांच भी चल रही है, कई याचिकाएं हैं, एनटीए की तरफ से भी 4 याचिका लगाई गई है,
जो याचिकाकर्ता हैं और जो 34 याचिकाएं हैं वो भी लगी हुई हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। 256 जैसा मैंने आपको कहा ऐसे छात्र हैं जो नहीं चाहते कि दोबारा परीक्षाएं कराई जाएं। तो ये कोई हल्का मामला नहीं है, इसमें लाखों बच्चों का जो भविष्य है उसका सवाल है, इसलिए बहुत ही डिटेल में इसकी जांच करना जरूरी है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का भी जिक्र आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पढ़ लिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि हमें तो पता नहीं है कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी है उसमें क्या है। तो सीबीआई ने कहा कि हम इसे पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं, आपको नहीं दे सकते हैं। सभी याचिकाकर्ताओं को अगर बांट देंगे तो जितने इस मामले में आरोपी हैं वो सावधान हो जाएंगे, क्योंकि वो एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी सीबीआई की रिपोर्ट। जी, जैसा कि हमारे दर्शक जानते होंगे, रिपब्लिक भारत लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा है कि कहां किस मामले की जांच हुई है, कितने लोग। आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त कोर्ट में क्या सुनवाई के दौरान कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं और उसके अलावा याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में सीबीआई फिलहाल नजर आ रही है और उसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि 4 छात्रों से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। पटना एम्स के 4 छात्रों से पूछताछ जारी, 3rd ईयर के और चौथा छात्र है 2nd ईयर का। 3 छात्र है जो कि 3rd ईयर से और जो चौथा छात्र है 2nd ईयर का बताया जा रहा है। चारों छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए, चारों छात्रों के कमरे सील कर दिए गए और पूछताछ की जा रही। इन छात्रों से संलिप्तता सामने आने के बाद इन छात्रों से पूछताछ की जा रही। टोटल 4 छात्र हैं और आपको लगातार बता रहे हैं कि 3 छात्र ऐसे जो कि 3rd ईयर से और 1 छात्र 2nd ईयर का बताया जा रहा है, जिसका मोबाइल और लैपटॉप तो जब्त किए गए, लेकिन इसके अलावा छात्रों के कमरे भी सील कर दिए गए हैं और इस वक्त उनसे पूछताछ की जा रही है। नीट लीक कांड, पटना कनेक्शन क्या है, पटना के छात्रों से पूछताछ की जा रही है। पटना एम्स के 4 ऐसे छात्र जो कि इस वक्त सीबीआई के एक्शन मोड का शिकार है और ऐसे में देखिए इन छात्रों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है, 3rd ईयर और 2nd ईयर के छात्र। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं डोडा की। डोडा में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त आपको बता दें जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो रामबन रेंज है, वो खुद पहुंचे हैं वहां पर। डोडा में एनकाउंटर जारी है। इस बीच आपको बता दें लगातार कोशिशें यही है, ये जो आतंकी जो सहारा ले रहे हैं जंगलों का, छिपे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आला अधिकारी भी किस तरह से एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रामबन के जो डीआईजी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, रामबन रेंज के। इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है और साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एक्शन कितना बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से जंगलों का सहारा लेकर आतंकी छिपते हैं, फिर सेना पर हमला कर रहे हैं, इन सब को इनके अंजाम तक पहुंचाना है, सबक सिखाना है। और इसीलिए आपको बता दें कि अब जो एक्शन है वो और तेज हो चुका है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन का जो जुड़ रहा है ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं वो वाकई में परेशान करने वाली, और शायद यही वजह है कि जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, चाहे कमांडर सेक्टर 9 आरआर की बात की जाए या डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन की, एसएसपी जो डोडा हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि इस पे एक पॉजिटिव अगर आप बात देखें तो आतंकी लगातार ट्रेस हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी भी बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आतंकी चाहे वीडीजी मेंबर्स हो या स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो या भारतीय सेना हो, उनके हत्थे चढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आतंकियों को इस इलाके की जो जंगल है, घने जंगलों का फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन अब चुनौतियों के बीच सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को जो है वो और तेज कर दिया है। एरियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है क्योंकि आज मौसम जो है वो पूरी तरह से पैक्ड है। मैं गौरव से कहूंगा अगर आपको ये घने जंगलों के बीच ये पूरा इलाका दिखा पाए तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ कोहरे ने जो है वो पूरा आगोश में ले लिया है इस इलाके को, और इसी वजह से कोई भी एरियल ऑपरेशंस यहां पर नहीं हो पा रहे, ना ही ड्रोन के जरिए से मदद ली जा रही है और ना ही हेलीकॉप्टर्स। और यही कारण है कि अब ट्रूप जो है वो ज्यादा कर दिए गए हैं, ग्राउंड फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इसके साथ साथ भारतीय सेना, लगातार स्पेशल फोर्सेस भी ऑपरेशन का हिस्सा है। और अब कोशिश ये है कि ये जो 3 आतंकी हैं पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के, इन तक पहुंचा जाए। साथ में जुड़ता जिला रामबन है, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस ट्रैक पर ये आतंकी चल रहे हैं वो इलाका जो है वो पोगल परिस्तान को लगता है और उसके दूसरी जगह जो है वो असर को लगता है, जो कि रामबन जिले के बटौत से जुड़ती है। तो हर एक जिले पर अलर्ट है और खासतौर पर जिस तरह से बड़ी घुसपैठ की इनपुट्स हैं सुरक्षा बलों के पास, उसके बाद कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक बात समझनी है कि ये आतंकियों का अगर एक भी ग्रुप मारा जाता है तो उसके बाद ये आतंकियों का पूरा विनाश होगा, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी पता चल जाएगी सुरक्षा बलों को। तो वो जो पहली सक्सेस है उसकी सुरक्षा बलों को दरकार है, लेकिन ये आतंकी क्योंकि जहां पर ज्वालाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की जांच को लेकर के अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही पूरी अपडेट भी ले रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गुरसिमरन। अब बढ़ेंगे खबरों में, अगर बात करेंगे
माँ की ममता की। जी हाँ, माँ की ममता की आपने तमाम किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो अपनी बेटे की जान की दुश्मन बन जाए? क्या आपने कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो अपने पति को सबक सिखाने के लिए बेटे को पीट पीट के छलनी कर दे? जी हाँ, एक ऐसी माँ भी होती है और है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को इतना मार रही है कि जैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। रिपोर्ट दिखाते हैं। जल्लाद, हैवान, क्रूर, बेरहम, दरिंदी, ये उपमाएं भी इसके आगे छोटी पड़ रही हैं। क्रूरता ऐसी कि दिल सिहर उठे, चीख ऐसी कि कलेजा फट जाए।